हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटायर 2023 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि 2017 के प्रीवियस सेट से लिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो टॉपिक को भी देखिए, सारे डिसऑर्डर्स के टाइप्स देखिए। उस पर कमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ योर स्टूडेंट met with an accident and fractured his ankle bone, in view of his incapability to join the games period, he requests you to spare him for the time being. What will you suggest him? ठीक है, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रेजेंट करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस बनते ही है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग पावर देखा जाता है, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन लेते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है, गो एंड मेक अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल। सेकेंड है, नो नीड टू गो टू प्ले ग्राउंड एज गेम्स टीचर इज इग्नोरेंट ऑफ हिज एक्सीडेंट। इन्फॉर्म द गेम्स टीचर एंड प्रिंसिपल बोथ इन राइटिंग विद मेडिकल सर्टिफिकेट। डी, डू एज ही थिंक्स बेटर। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप गेम टीचर को इन्फॉर्म करोगे इसके बारे में, और प्रिंसिपल को, और उनको राइटिंग में एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये अभी जो है बच्चा, उसका बोन फ्रैक्चर है और अभी ये खेल नहीं सकता है। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए आप उसे बोलोगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, द स्टूडेंट्स देयरफॉर इज अनेबल टू पे अ ट्यूशन फी for private coaching, but he is eager to get some of his problems solved. What provision will you make for the student? Give extra time to him. B, refuse to solve his problem as you have no spare time. C, creating a terror in him. D, not giving the ears to his request. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्टीलिंग द लंच बॉक्सेज इन द क्लास. व्हाट रिएक्शन वुड यू लाइक टू शो इन दिस केस? ऐसे केस में आप क्या करोगे? हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं क्योंकि हमको क्विक रिवीजन लेना है। तो हर प्यूनिटिव मेजर रिप्रेस द हैबिट, ट्राई टू अडॉप्ट सच मेजर्स एज ही गिव्स अप द हैबिट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है कि ऐसे आप मेजर्स लोगे कि वो अपनी चोरी करने की जो आदत है उसको छोड़ दे। फोर्थ है, आर स्टूडेंट्स आर हैविंग एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी करप्शन एंड इंडल्ज इन एंटी सोशल एक्ट. व्हाट विल यू डू टू कोप विथ इट इन दीज सर्कमस्टेंसेज? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे जब आपका बच्चा जो है मिरर इमेज मॉडर्न सोसाइटी की करप्शन जो देख रहा है, वो आसपास एंटी सोशल एक्टिविटीज़ देख रहा है, वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उसे बचाओगे? तो यू विल कंट्रोल देम थ्रू डिसिप्लिनरी रूल्स, बिफोर गिविंग देम लेसन मेक योर पर्सनल लाइफ टू इमर्ज एज एन आइडियल टीचर। ये बिल्कुल सही रहेगा डी। पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर ही पढ़ रही हूँ। आप अपने आप को ऐसा रोल मॉडल उसके सामने बनाओगे ताकि वो अच्छा इंसान बन सके और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। Next, a gifted student commits a serious mistake in maths paper and you have marked out the error. Then being an invigilator, what will you be your reaction? अगर गिफ्टेड स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है और उसने कोई मिस्टेक कर दिया है मैथ्स के पेपर में, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपने देख लिया कि ये एरर किया है उसने, तो यहाँ पे एज अ टीचर आप नो रिस्पॉन्स विल बी गिवन बाई यू। आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, कोई उसको एक्स्ट्रा कोई इंडिकेशन नहीं दोगे, उसकी एरर रिमूव नहीं करोगे, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे वहाँ पे। अ चाइल्ड हैज़ नेल बाइटिंग हैबिट इन द क्लास, हाउ कुड यू इम्प्रूव हिज हैबिट? अगर बच्चों में नेल जो नाखून कतरने की आदत होती है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करोगे? तो आप यू अटेम्प्ट टू मोल्ड हिज बिहेवियर अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में आप उसका जो है
उसकी जो है हैबिट को ऑब्जर्व करोगे, रोकोगे, उसको मोल्ड करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ चाइल्ड इज स्टैमरिंग इन योर क्लास द स्टूडेंट्स कलेक्टिवली मेक अ मॉकरी। इकला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्लास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचर्स, उस पर ही आपको कैसे डिसीजन लेना है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। आप कैसे इसमें सही मार्क करते हो, कितना नियरेस्ट आंसर आपको इसमें मार्क करना होता है। ठीक है। तो गिविंग अ लेक्चर ऑन अ स्पीच डिफेक्ट। If a student gives threat to assault you after the school and you know that the student is notorious, what will you do in this condition? तो आपको बच्चे धमकी दे रहे हैं कि स्कूल के बाद आपके साथ कुछ बुरा करेंगे और वो बहुत शरीर है, आपको पता है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यू विल ट्राई टू पेसिफाई द एंगर एंड सेटल डाउन द इशू इन अ फेवरेबल डायरेक्शन। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करोगे और अच्छी तरीके से फेवरेबल डायरेक्शन में एक अच्छे तरीके से आप उसको समझाने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ें गलत है। If your salary clerk is harassing you unnecessarily, what would you like to do to resolve it? अब सैलरी क्लर्क आपको हैरस कर रहा है गैर ज़रूरी, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? एज अ टीचर आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशंस आती है, वो प्रैक्टिकल लाइफ पे ही बेस ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। You will force him to deal in a civilized manner. You will neglect him. You will threat him with physical assault. You will keep silence as you deal with him every month. तो आप उसको civilized manner, बिल्कुल सही आंसर है बी। You will force him to deal in a civilized manner. Question number 10 है, you are busy in your personal work. Meanwhile, your neighboring retired person visit you in a relaxed and gossiping mood. In such a time, how would you like to behave with the person? अब आपको उनको टाइम भी देना है, अपना टाइम भी आपको बहुत सारी चीज़ों में आप बिजी हो तो वो भी कंप्लीट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सही ऑप्शन होगा, डायरेक्ट हम सही ऑप्शन को ही देखते हैं। यू गिव ड्यू ऑनर बट टेल हिम अबाउट द टाइम लिमिट। In a society, what type of role do you feel for yourself to research value in it? तो ये जो होगा इफेक्टिव रोल प्ले करना है हमको एज अ टीचर, क्योंकि हमको फ्यूचर जो है बच्चों का बनाना है, तो इफेक्टिव हमारा रोल होना चाहिए। हाउ वुड यू डील विथ गिफ्टेड स्टूडेंट इन योर क्लास? गिफ्टेड स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना है आपको? डेवलप एपैथी बिकॉज दे बिकम द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर नॉर्मल वंस। Try to motivate them to achieve at per excellence, having a jealous, engage them in a classroom teaching and forcing them to be the commoner. नहीं, उनको आप मोटिवेट करोगे कि वो और ज़्यादा अच्छा करे, लाइफ में आगे बढ़े। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कलीग कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज जूनियर्स ऑन प्रिटेक्स्ट टू oblige the superiors with precious gifts. All juniors know but cannot revolt against him. How could you find a suitable solution of this problem? अब सीनियर है, आपसे मनी कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी जूनियर्स को भी पता है उनकी हैबिट, फिर भी वो चुप है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? आप बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। यू प्रीच हिम वॉट एवर ही डज इट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हेन यू विजिट योर पेरेंट्स इन समर ब्रेक, what type of elderly behavior you will expect from them with regard to children? इसका सही आंसर है, डायरेक्ट हम आंसर ही देखेंगे, डी, they will tell anything as mentioned above with humor. यानी वो अपने पास्ट की स्टोरीज भी बता सकते हैं आपको, मॉरल स्टोरीज भी बता सकते हैं, उन्होंने कैसे लाइफ में स्ट्रगल किया आपको बड़ा करने के लिए, वो भी बता सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी चीज दे विल टेल यू एनीथिंग अबाउट मेंशन एज मेंशन अबव विथ ह्यूमर। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तीनों चीजें आपके पेरेंट्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं। 16. How would you solve the problem of your child if he takes extra interest in late night films on TV? तो आप इसमें आप ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बाय कन्विंसिंग हिम दैट लेट नाइट फिल्म्स आर नॉट यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, when students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making numerous mischiefs like throwing of chalks, whistling upon you, calling foul and obscene words, then what will be your role in the class? अब बच्चे
मिसचीवियस हरकतें कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, चौक फेंक रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? बी फ्रेंडली विथ फ्यू स्टूडेंट्स एंड विद देयर हेल्प क्रैक डाउन द गुंडा एलिमेंट्स. ए. बी. showing them your invisible moral powers as a teacher. C. expelling few students to give them an indirect trait. D. doing favorable efforts to make the troublesome student realize the harm they are inflicting upon the overall decorum of the class. D. ठीक है, आप ऐसे एफर्ट्स करोगे जिससे उनको लगे कि आप पूरा क्लास का जो शांति को है आप जो है नुकसान पहुंचा रहे हो, और ऐसा करना सही नहीं है. डी ऑप्शन बिल्कुल. 19. If an orthopedically handicapped girl student is studying in your class whose right hand is amputated from elbow, how would you encourage for her for study? बहुत important है, हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स पे बहुत important होता है ये टॉपिक. क्वेश्चंस आते ही आते हैं. इसका सही सोल्यूशन है कि आप उसको उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे. You developed her self confidence and high morale. When you are maltreated in your class as a newcomer, then how will you deal with the students? आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है क्लास में, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो आप सही आंसर है इसका सी. थ्रू इम्प्रूविंग योर क्वालिटीज़. आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाओगे, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करोगे ताकि ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो. होप आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पावर देखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.